ठीक है। देखिए लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को करवाया था एरिया एंड एरिया। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्या करवाया था? एरिया। ओके बेटा, ठीक है। आज ये सही है। ठीक है बेटा, कल लास्ट लास्ट क्लास में हमने मंडे के दिन किया था एरिया। सही है, आज हम स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम। सही है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ठीक है, सबसे पहली जो चीज थी वो मैंने आप लोगों को यही बात बताया था कि बेटा वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम क्या चीज है, वॉल्यूम किसके ऊपर होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपके पास क्या होता है। जब मैंने आपको बताया था कि लास्ट क्लास में जब आपका 2D शेप होता है तो हम क्या अप्लाई करते हैं? एरिया, उसके ऊपर एरिया आता है। ठीक है, और 3D शेप जो है वो उसमें क्या आपके पास आता है? वॉल्यूम आता है। ठीक है, 2D शेप में दो आपके पास डायमेंशंस होती हैं। कौन कौन सी डायमेंशंस होती हैं? लेंथ एंड विड्थ। लेकिन जब 3D शेप होती है तो बेटा इसमें 3 डायमेंशंस होती हैं, राइट? लेंथ, विड्थ एंड हाइट। सही है, और इसका वॉल्यूम निकाला जाता है। ठीक है, अगर बेटा वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला देखूं तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एवरी 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट ऑक्युपाइज सम स्पेस। every, ठीक है, three dimensional object occupies some space. This space is measured in terms of its volume. Is it clear? ठीक है, जो भी 3 ऑब्जेक्ट है, 3D ऑब्जेक्ट है, वो आपके पास क्या करता है? कोई ना कोई स्पेस या जगह जो है वो आपके पास घेरता है। ठीक है, दिस स्पेस इज नोन एज द वॉल्यूम। ठीक है, देखो बेटा, वॉल्यूम निकालने का बेसिक फॉर्मूला आपका क्या होता है, जरा सा इस चीज को आप लोग देख लें कि वॉल्यूम निकालने का हमेशा जो फॉर्मूला आएगा ना, वो होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया इनटू हाइट। ठीक है, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बेस एरिया इनटू हाइट। ठीक है, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा? बेस एरिया इनटू हाइट। बेसिकली आपको तो चीजें याद करा दी जाती हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल क्यूबाइड है, क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या है? लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। ठीक है, इसी तरीके से जो है वो कोई भी कोन पकड़ ले, उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इनटू एच। लेकिन बेटा उसके पीछे वजह क्या है? ठीक है, तो बेटा इसकी वजह या फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली जो फॉर्मूला होता है, बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो क्या है? बेस एरिया इनटू हाइट। एरिया, एरिया क्या होता है? 2D शेप में मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2D शेप में आता है। ठीक है, और हाइट आप और एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? अगर ऑब्जेक्ट लेंथ सेंटीमीटर में है तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसका बेस एरिया है और बेस एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हाइट है और हाइट की यूनिट क्या होगी बेटा? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा ये क्या आंसर आ जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू, ठीक है, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। सो व्हाट इज द आंसर? सेंटीमीटर क्यूब, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं क्यूबिक, क्यूबिक सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा, दोनों एक ही बात है। सो बेटा वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया इनटू हाइट। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है? बेस एरिया इनटू हाइट। ठीक है, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ठीक है, किलोमीटर क्यूब, जो भी कहना चाहे वो आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो वॉल्यूम का, वॉल्यूम की सिंपल डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा? एवरी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ऑक्युपाइज सम स्पेस। 3 डायमेंशनल की बात हो रही है तो 3 डायमेंशन होगी बेटा लेंथ, विड्थ एंड हाइट।
ठीक है, और दिस स्पेस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स वॉल्यूम, और ये जो स्पेस हो जो कि मेजर किया जाता है वो क्या कहलाता है, वॉल्यूम। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो बेटा वॉल्यूम में बहुत सारी चीजें आएंगी। ठीक है, हमारे यहाँ जो सिलेबस में शामिल है वो क्या है, अगर आपने 6-7 के अंदर आपने जो है वो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म भी पढ़ा था। ठीक है, प्रिज्म पढ़ा था, राइट। इसके अलावा आप जो पढ़ेंगे वो आपका क्या है, क्यूबाइड है, क्यूब है। ठीक है, इसी तरीके से पिरामिड है, राइट, कोन है, कोन के बाद सिलेंडर है, सिलेंडर के बाद आपका क्या आता है, सिलेंडर के बाद है स्फीयर। ठीक है, तो ये टोटल चीजें हैं जो कि हमें यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और चीज भी यहां पर हम लेंगे, सरफेस एरिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सरफेस एरिया? मैं सरफेस एरिया की डेफिनेशन सिंपल वे में ये बात बोलता हूं कि जहां जहां हवा टच करती है वो आपका क्या कहलाता है, सरफेस एरिया कहलाता है। ठीक है, अगर आप सरफेस एरिया की बात करें तो बेटा मैं आपको किसी भी तौर पे सरफेस एरिया का कोई रट्टा फार्मूला रट्टा नहीं लगवाऊंगा, मैं आपको अकॉर्डिंग टू द डायग्राम जो है वो सरफेस एरिया निकलवाऊंगा। ठीक है, कि जिस तरह की डायग्राम होगी उस हिसाब से आपको सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, सरफेस एरिया की जो है वो यूनिट आपके पास क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि बेटा जब हम बात करते हैं 3D शेप में तो 3D शेप का एक वजूद होता है, ठीक है, जो कि सामने मौजूद होता है, राइट। इसमें कुछ चीजों में आएगा, कर्व सरफेस एरिया भी आएगा, टोटल सरफेस एरिया भी आएगा। अब जैसे मैं अगर सिलेंडर की बात करता हूं तो सिलेंडर में क्या होता है, एक होता है सॉलिड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सॉलिड? सॉलिड का मतलब क्या होता है, सिलेंडर में एक वर्ड आता है लिखा हुआ सॉलिड, सॉलिड का मतलब होता है जिसके बोथ एंड क्या हो, क्लोज्ड हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी टीम के जो है, फॉर एग्जांपल कोई कौन सा कोई भी एक बॉटल लें और उसके अंदर जो है ना वो मट्टी भर के उसको जो है वो बंद कर दें तो वो क्या बन जाएगा, सॉलिड। ठीक है ना, इसी तरीके से आप क्या करें कि अगर बॉटल का जब वो कैप ऊपर से ओपन कर दें, नीचे से तो बंद है ना वो, तो वो क्या कहलाएगा, वन एंड ओपन, राइट। इसी तरीके से पाइप, अगर मैं पाइप की बात करता हूं तो पाइप में दोनों एंड क्या होते हैं, ओपन होते हैं, राइट। तो इस तरह से सिलेंडर की 3 टाइप्स आती हैं। ठीक है, पहला क्या है, सॉलिड, सॉलिड का मतलब क्या होता है, बोथ एंड आर क्लोज। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, वन एंड ओपन, और तीसरा क्या आता है, बोथ एंड आर ओपन, राइट। इसी तरीके से वॉल्यूम में आ जाएगा स्फीयर, स्फीयर की बात करेंगे तो हेमिस्फीयर भी आ जाएगा, ये उसका उसका फिर सरफेस एरिया, ये सब चीजें। बस ये चीज आपने याद रखनी है कि बेटा वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया इनटू हाइट। वॉल्यूम निकालने का बेसिक फॉर्मूला क्या है, बेस एरिया इनटू हाइट। ठीक है, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब। बेटा एक और चीज याद रखिएगा कि यहां पर आपको यूनिट देना बहुत जरूरी है, विदाउट यूनिट आप काम नहीं करेंगे। सही है, सरफेस एरिया की बात करेंगे तो सरफेस एरिया आपका क्या कहलाता है, मैंने आपको क्या डेफिनेशन बोली सरफेस एरिया की बेटा, कि जहां जहां हवा टच करती है वो क्या कहलाता है, सरफेस एरिया कहलाएगा, उस ऑब्जेक्ट का अकॉर्डिंग टू द डायग्राम पे हम बात करेंगे। ठीक है, और सरफेस एरिया की जो यूनिट होगी वो भी क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर, मीटर स्क्वायर या फिर किलोमीटर स्क्वायर और समथिंग। इज इट क्लियर? ठीक है, उसके बाद जो हमारा जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक आपका क्या है बेटा, प्रिज्म। देखिए बेटा, प्रिज्म आपके पास क्या है, प्रिज्म इज अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। सही है, सॉलिड, सॉलिड ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या है, प्रिज्म इज अ 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट इन विच टू एंड्स आर आइडेंटिकल। ठीक है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्लैट फेसेस, आइडेंटिकल बेसिस एंड इक्वल क्रॉस सेक्शंस। अब ये सब चीजें तो एक डेफिनेशन की बात हो रही है, जब डायग्राम सामने आएगी ना तो उसमें मैं बताऊंगा कि प्रिज्म का आपके पास क्या चीज होती है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि प्रिज्म की क्या है, प्रिज्म इज अ 3 डायमेंशनल आपके पास सॉलिड है, राइट। अभी जो मैं आज पूरी क्लास में जो बात करूंगा वो 3 डायमेंशनल की बात करूंगा, 2 डायमेंशनल मैं पिछले क्लास में कर चुका हूं। ठीक है, तो प्रिज्म भी आपके पास क्या है, 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट है, राइट। और इसमें टू एंड्स क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, और इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्लैट फेसेस। अब अगर मैं बात करना चाहूं किस तरह से, ठीक है, अगर मैं एक क्यूबाइड उठा लूं, ठीक है, क्यूबाइड आपके आप कैसे, ये आ गया एक, ठीक है, ये मिला लें, ठीक है, क्यूबाइड हो गया। सही है, अब क्यूबाइड क्या है,
ठीक है, क्यूबाइड की कितनी फेसेस होती हैं? क्यूबाइड आपके पास क्या होता है? क्यूबाइड इज अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये कहलाता है 6 साइडेड क्लोज फिगर इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है ना? तो ये भी क्या है? एक प्रिज्म है। ये भी क्या है? एक प्रिज्म है। ठीक है, अगर बेटा मैं, अब आप मुझे एक बात बताइए, इस प्रिज्म में एक चीज होती है बेस एरिया और एक क्या होता है? हाइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बेस एरिया? बेस एरिया का मतलब क्या है कि आपका जो प्रिज्म है वो उस किस फॉर्म में मौजूद है। अगर मैं आपसे बात ये करता हूं कि बेटा ये मेरा जो है वो इसका बेस एरिया किस फॉर्म में मौजूद है? रेक्टेंगल की फॉर्म में मौजूद है। इसका बेस एरिया किस फॉर्म में मौजूद है? रेक्टेंगल की फॉर्म में मौजूद है, राइट? तो इसका बेस एरिया किस फॉर्म में मौजूद है? रेक्टेंगल की फॉर्म में मौजूद है, राइट? और बेटा इसकी जो ये जो है ये इसकी क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी हाइट। क्या कहलाएगी बेटा? ये इसकी कहलाएगी हाइट। यानी कि व्हाट इज दिस? इट इज नोन एज द हाइट ऑफ द प्रिज्म। ये आपका क्या कहलाएगा? ये बेस एरिया ऑफ द प्रिज्म है, ठीक है, और ये क्या कहलाएगा? हाइट। ठीक है, अब ये क्या चीज है? ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि बेटा मैंने एक केक बनाया है, किस फॉर्म में? क्यूबॉइड की फॉर्म में, सही है, और मैंने इसको, अब आप मुझे एक बात बताइए, मैं इसको किस फॉर्म में कट करूं? इसको मैं किस फॉर्म में कट करूं? सही है ना? केक बना है क्यूबाइड की फॉर्म में, इसको मैं किस फॉर्म में कट करूं? देखो मैंने इसका बेस एरिया किस फॉर्म में बनाया है? ये ग्रीन से कलर का, जो ब्लू से कलर का जो है वो बनाया मैंने, ठीक है, ये इसका बेस एरिया है। इसका मतलब है कि मैं इसको कट करूंगा इन ईच फॉर्म। बात समझ में आ गई? मैंने इस फॉर्म में पीसेस बना दिए, राइट? ठीक है ना? केक इसी फॉर्म में ही बनता है, राइट? आपने क्या कर दिया? इसके पीसेस कट कर दिए। अब मुझे बताओ हर पीस किस फॉर्म में नजर आएगा? रेक्टेंगल की फॉर्म में। यानी कि ये जो जैसे बना हुआ है, ग्रीन वाला जो बना हुआ है या ब्लू वाला जो भी है, इसी ब्लू वाले की शेप में नजर आएगा। ठीक है, व्हाट इज दिस? इट इज द बेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड। अब नीचे वाली जो चीज है वो क्या है? हाइट है। नीचे वाली चीज क्या है? हाइट है। ठीक है, अगर मैं तमाम पीसेस को मिला लूंगा तो मेरे पास इस क्यूबाइड की हाइट आ जाएगी। आएगी या नहीं आएगी भाई? अब अगर जैसे फॉर एग्जांपल केक जो बनता है पाउंड की फॉर्म में बनता है, 2 पाउंड, 3 पाउंड, सही है। अब अगर बकायदा देखो मेरी बात सुनो, उसकी एक लेंथ और एक विड्थ होती है। ऐसा नहीं होता कि वो बोलते भाई 2 पाउंड, 2 पाउंड किस फॉर्म में बनाना है भाई? ये तो बताओ। ठीक है, डिफरेंट लोग डिफरेंट आपके पास टाइप्स में शेप्स में बना रहे हैं। ठीक है, सपोज करो कि अगर मैंने इसकी हाइट ले ली 10 सेंटीमीटर की, सही है, और हर, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने हर एक पीस जो है वो कितने में ले लिया? 2 सेंटीमीटर का ले लिया, तो कितने पीस बनेंगे? 5 पीस बनेंगे। और हर पीस किस फॉर्म में मौजूद होगा? रेक्टेंगल की फॉर्म में मौजूद होगा, राइट? तो इसका मतलब यह है कि आपको ये चीज देखनी है कि आपका जो क्यूबाइड है या आपका जो प्रिज्म है उसको मुझे किस फॉर्म में कट करना है। इसी बेस पर मैंने इसके जो वॉल्यूम का फॉर्मूला लेना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू बेस एरिया इनटू हाइट। क्या लेंगे बेटा? वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू बेस एरिया इनटू हाइट। अब आपका बेस एरिया किस फॉर्म में मौजूद है? हो सकता है आपका जो बेस एरिया है वो ट्राइंगल की फॉर्म में मौजूद हो सकता है रेक्टेंगल की फॉर्म में मौजूद हो सकता है ट्रेपीजियम की फॉर्म में मौजूद हो। केक के शेप तो डिफरेंट बनते हैं ना भाई, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो बेस एरिया, अगर यहां पर बेस एरिया ट्राइंगल की फॉर्म में है तो आप किसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? ट्राइंगल का बेस एरिया। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, रेक्टेंगल का बेस एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ, राइट? इसी तरीके से ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ठीक है, व्हाट, और ये क्या चीज है? ये हाइट ऑफ द केक है। मैंने आपको बताया कि बेटा मैंने अपने जो ये केक बनाया है, इस केक का जो बेस एरिया है वो रेक्टेंगल की फॉर्म में मौजूद है, और हर एक को जो पीस मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा? रेक्टेंगल की फॉर्म में मिलेगा। मैं वो केक वापस ले लेता हूं, वो पीसेस वापस लेके तमाम पीसेस को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो मेरी जो ये हाइट है वो वापस आएगी। वो कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर।
इज इट क्लियर बेटा? ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है बेटा? वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू बेस एरिया इनटू हाइट। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? बेस एरिया इनटू हाइट। अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं, मैं यहां पर सरफेस एरिया का कोई फॉर्म, मैंने आपको पहले भी बोला कि बेटा 3D ऑब्जेक्ट में सरफेस एरिया का कोई फॉर्मूला नहीं होता। जो फॉर्मूला लिखते हैं वो लिखते हैं, लेकिन ये कि बहरहाल मैं कभी भी नहीं करवाता। अकॉर्डिंग टू द डायग्राम सरफेस एरिया की बात करेंगे कि उसका सरफेस एरिया कितना आएगा। अब अगर मैं सरफेस एरिया की बात करता हूं, मुझे एक बात बताइए, अगर ये रखा हुआ, ये डब्बा है, ये रखा हुआ है, क्या नाम है इसका? डस्टर। डस्टर किस फॉर्म में मौजूद है? क्यूबाइड की फॉर्म में मौजूद है। मैं इसका अगर सरफेस एरिया निकालना चाहूं तो क्या है? इसका मतलब है कि जहां जहां पे हवा टच कर रही है वो आपका क्या कहलाएगा? सरफेस एरिया कहलाएगा। ठीक है, सरफेस एरिया कहां कहां पे? इस साइड पे, फ्रंट साइड, अपर साइड, और फिर जो है वो इस साइड, फिर ये साइड, वो साइड। तो डिफरेंट जगहों पे जो है वो लग रही है। तो मैं अकॉर्डिंग टू द डायग्राम आपको मैं पूरा सरफेस एरिया बताऊंगा कि किस तरह से आएगा। आगे देखिए बेटा, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला क्या होता है? ये याद रखिएगा, बेस एरिया इनटू हाइट। बेटा अगर अब मैं टाइप्स ऑफ प्रिज्म की बात करता हूं, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रिज्म का मतलब पहला क्या है? स्क्वायर प्रिज्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्क्वायर प्रिज्म? इसका मतलब क्या है कि इसका बेस एरिया किस फॉर्म में मौजूद है? स्क्वायर में। इसका बेस एरिया किस फॉर्म में मौजूद है? स्क्वायर की फॉर्म में मौजूद है। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया क्या होता है बेटा? एल स्क्वायर, क्योंकि लेंथ और विड्थ दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है बेटा, अगर ये स्क्वायर प्रिज्म है तो इसका बेस एरिया किस फॉर्म में मौजूद है? स्क्वायर की फॉर्म में मौजूद है। राइट। सेकंड आपके पास क्या है? ट्रायंगुलर प्रिज्म। इस ट्रायंगल का, इस प्रिज्म ये जो है वो, इसका बेस एरिया किस फॉर्म में मौजूद है? ट्रायंगल की फॉर्म में मौजूद है। और ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। फिर उसके बाद आगे चलें, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की फॉर्म में बेस एरिया है, तो इसका बेस एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। इसी तरीके से पेंटागोनल प्रिज्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पेंटागोनल प्रिज्म? ये इसका बेस एरिया है। पेंटागोनल प्रिज्म का मतलब है ये इसका बेस एरिया है, और इसका बेस एरिया किस फॉर्म में मौजूद है? पेंटागोन की फॉर्म में मौजूद है। ठीक है ना? और इसकी अगर मैं हाइट लूंगा तो इसकी हाइट आपके पास क्या हो जाएगी? वो इसकी ये हाइट हो जाएगी। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? ठीक है, राइट, क्लियर है या नहीं? ये चीज समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, एरिया के लिए ये आएगा ना। सही है, अब एरिया के लिए कुछ ना कुछ उसने साइड, नहीं नहीं ये बन रहा है ना, पेंटागन टाइप का है ना, तो इसका कुछ ना कुछ एरिया गिवन होगा। सही है ना? इसी तरीके से हेक्सागोनल प्रिज्म। हेक्सागोनल प्रिज्म का मतलब क्या हो गया कि मेरा जो बेस एरिया है वो किस फॉर्म में मौजूद है? हेक्सागोन। अब अगर मैं इस फॉर्म में केक बनाकर दे रहा हूं तो मुझे एक बात ये बताओ कि आप लोगों को जो पीस मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा? सही है, गलत? ये हेक्सागोन बन रहा है, ये हेक्सागोन बन रहा है। आपको इस फॉर्म में, इस फॉर्म में आपको जो है वो केक के पीस मिलेंगे। राइट। और इसकी जो हाइट होगी वो हाइट क्या होगी? वो ये इसकी हाइट है। क्लियर हो गई बात? ये सही है बेटा। इसको इस तरह से जो है ना वो क्या नाम है, ढाकर वैसे फॉर्म में कट होगा। क्लियर हो गई बात? ये इसी तरीके से ऑक्टागोनल। ऑक्टागोनल का मतलब क्या हो गया? बेस एरिया ना। ऑक्टागोनल आपके पास क्या है कि जिसका बेस एरिया 8 साइडेड फॉर्म में मौजूद हो। ठीक है ना? तो ये थे आपके एरिया प्रिज्म का एरिया। एरिया नहीं, सॉरी, प्रिज्म, टाइप्स ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म का एरिया क्या होता है बेटा? सॉरी, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू बेस एरिया इनटू परपेंडिकुलर हाइट। सही है, मैं इसको कहता हूं परपेंडिकुलर हाइट, लेकिन आप सिंपल वे में आप इसको हाइट भी कह सकते हैं। सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म? बेस एरिया इनटू हाइट। ठीक है, अब आ जाए यहां पर देखें,
यहाँ पर एक और डायग्राम आपके पास बनी हुई है, वो क्या है, इधर देखें, यहाँ पर ये बेस एरिया किस फॉर्म में मौजूद है, ट्राइंगल की फॉर्म में मौजूद है। एरिया ऑफ बेस भी कह सकते हैं या बेस एरिया भी कह सकते हैं। एरिया ऑफ बेस किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, और ये इस प्रिज्म की क्या है, हाइट है। ये इस प्रिज्म की क्या है, हाइट है। अगर मैंने केक इस फॉर्म में बनाया है तो मेरा जो केक के पीस कटेंगे वो किस फॉर्म में आएंगे, ट्राइंगल के फॉर्म में। सही है, बेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे जो केक के पीस आएंगे वो किस फॉर्म में आएंगे, ट्राइंगल की फॉर्म में आएंगे, और सबको जो पीस मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, ट्राइंगल की फॉर्म में मिलेगा। राइट, तो बेटा इसी सब देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख तो दिया है, सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बेस एरिया प्लस बेस पेरीमीटर। बेटा मगर मैं फॉर्मूला नहीं इस पे लगाऊंगा, मैं कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा, ये सिर्फ बताया हुआ है, लेकिन जो है वो असल चीज क्या है मैं उसको खुद ही सामने ही क्लियर करवाऊंगा। राइट, फिर उसके बाद क्या है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या है बेटा, बेस एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या है, बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, अब आ जाए बेटा क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है द डायग्राम शोज अ सॉलिड प्रिज्म। ये अक्टूबर नवंबर 11 का है, 11 का, विदाउट कैलकुलेटर होगा बेटा। द डायग्राम शोज अ सॉलिड प्रिज्म ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैंने अब जो मैंने केक बनाया है वो इस ट्रेपीजियम की फॉर्म में बनाया है, और इस ट्रेपीजियम की तो हाइट है वो क्या है बेटा, क्या है, 20 है। ठीक है, और यहां पर ये लिखा हुआ है कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, यानी कि इसका जो बेस एरिया है वो किस फॉर्म में मौजूद है, वो ट्रेपीजियम की फॉर्म में मौजूद है। इसका बेस एरिया किस फॉर्म में मौजूद है, ट्रेपीजियम की फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है यहां पर ये इसकी डायमेंशंस गिवन है, ए बी इज इक्वल टू 6 दिस दिस एंड दिस। सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम ए बी सी डी। बेटा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी, जी बेटा किसके बराबर होगा, 1/2। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 SPS। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द SPS, सम ऑफ पैरेलल साइड। क्या कहलाता है बेटा, सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन सी हैं, अब आ जाए। ये ब्लू वाला जो है वो मेरा क्या है, ट्रेपीजियम है, फर्स्ट पैरेलल साइड एंड सेकंड पैरेलल साइड। इज इट क्लियर बेटा, ठीक है, फर्स्ट पैरेलल साइड मेरी कितनी है बेटा 2 सेंटीमीटर, और सेकंड पैरेलल साइड मेरी कितनी है बेटा 6 सेंटीमीटर। अच्छा, हाइट की अगर आप बात करेंगे 5 होगा या 3 होगा, हाइट के ऊपर याद रखिएगा, हाइट हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो उससे पहचानिएगा। सही है, व्हाट इज द हाइट, नाउ इट इज द हाइट। बेटा अगर मैं एरिया का फॉर्मूला लगा दूं तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि 2 + 6। व्हाट इज द हाइट, द हाइट इट विल बी इक्वल टू 3। 2 + 6 कितने हो गए, 8। 8 मल्टीप्लाई बाय, यस बेटा 1/2 multiplied by 8 multiplied by 3। ठीक है, 2 4s the 8। What is the answer बेटा, it will be equal to 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म। अब टोटल सरफेस एरिया का मतलब देखें, इसने पूरा ऐसा बना कर दिया है जैसे ये 3D शो हो रहा है। ठीक है, इसमें अगर आप गौर करें तो ये अगर ब्लू है तो ये वाली साइड भी आपके पास क्या होगी, सेम होगी, यानी कि बिल्कुल सेम होगी। ये ट्रेपीजियम है, ये भी क्या है, ट्रेपीजियम है। बेटा मुझे अब क्या मालूम करना है, मुझे सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सही है, अगर आप इसको नाम दे दें A1 का, ये भी क्या हो जाएगा A1, यानी कि अगर आप इसको चलो A2 दे दो। सही है, क्या मैं इसका एरिया निकाल चुका हूं। ठीक है, A1 इज इक्वल टू A2, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 12। व्हाट इज द आंसर, इट विल बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का एरिया मैंने निकाल लिया। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है। उसके बाद अब क्या हुआ, ठीक है, अब इधर आए, ये एक ट्राइंगल है, सॉरी ये एक रेक्टेंगल है। सही है, और इस रेक्टेंगल की डायमेंशंस में क्या गिवन है, ये 20 है और ये कितना है 2। इसको क्या नाम दे दें, A3।
A3 कितना आ जाएगा बेटा मेरा? A3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 20, इट विल बी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? राइट। अच्छा, फिर उसके बाद आप ये वाले उस पर चलें, ये वाला, ये सामने वाला, ठीक है, ये बिल्कुल जो है वो ये वाला, ठीक है। अगर मैं ये वाली साइड के ऊपर चलता हूं तो मुझे एक बात ये बताइए कि ये भी एक रेक्टेंगल है, ये सामने वाली जो साइड है स्लोपिंग फेस एज जो है ना, ठीक है। आप मुझे एक बात बताएं, इसके एरिया को मैं क्या नाम दे दूं? A4, ठीक है। इसकी डायमेंशंस क्या है? एक 5 है और एक कितनी है? 20, सही है। जो ऐसे स्लोपिंग डाउन है ना ये, राइट, तो इसका एरिया मैंने क्या दे दिया? A4 कितना हो जाएगा? कितना है बेटा? 5 मल्टीप्लाई बाय 20, 5 मल्टीप्लाई बाय 20, इट विल बी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक क्लियर है बेटा? ठीक है। अब आप ये पीछे वाले पे जाएं। कौन सा पीछे वाला? ये देखें, 1 2 3 और ये 4, इसको मैं क्या नाम दे दूं? A5, ठीक है, A5, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, A5 जो ये पीछे वाला है, जिसमें डॉटेड लाइन आ रही है, अगर ये 20 है तो ये वाली साइड भी कितनी हो गई? 20, और ये वाली साइड कितनी है? 3। तो बेटा व्हाट इज दिस? A5 3 मल्टीप्लाई बाय 20, इट विल बी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। एनी क्वेश्चन? राइट। अब उसके बाद एक लास्ट आपकी रह गई है, इधर देखें, ये नीचे वाला DC, दिस एंड दिस, जो कि नीचे जमीन के ऊपर है, जिसको आप लोग बोल रहे थे ना कि सर इसके ऊपर हवा तो नहीं लगेगी बेटा, मगर ये चारों कॉर्नर तो है ना, ये 2 3 और एक, ये क्या हो जाएंगे? 4। इसकी आपके पास कितनी है? 6, और इसकी कितनी है? 20। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 20, सही है। तो A6 कितना हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 20, what is the answer? It will be equal to 120 centimeter square. Now you have to find the surface area surface area of prism. तो बेटा अब आप क्या करें? surface area of prism is equal to, जितने भी एरियाज आए ना सबको ऐड कर दें। तो पहला आपके पास क्या हो जाएगा? A1 A2 कंबाइन है, हाँ, ठीक है बेटा, 2 टाइम्स ऑफ A1 प्लस A3, ठीक है, प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6, ठीक है। आप सबको ऐड कर लें, क्या हो जाएगा बेटा? 24 प्लस 40 प्लस 100 प्लस 60 प्लस 120, ठीक है। तो बेटा 60 प्लस 40 कितने हो गए? 100, 100 प्लस 100 200, 200 प्लस 100 320, 320 प्लस 24, व्हाट इज द आंसर? 344 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर है, ठीक है बेटा। तो इसका जो सरफेस एरिया है वो कितना बन रहा है? 344 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा? मैं इसको कॉपी नहीं करवा रहा, मैं आप लोगों को जो है वो शीट पूरी भेज दूंगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लिसन बेटा, द डायग्राम शोज अ सॉलिड ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब क्या है बेटा? सॉलिड ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है। ट्रायंगुलर प्रिज्म का मतलब क्या है कि आपका जो बेस एरिया है वो किस फॉर्म में मौजूद है? ट्रायंगल की फॉर्म में मौजूद है, राइट। किस फॉर्म में मौजूद है? ट्रायंगल की फॉर्म में मौजूद है। द डायमेंशंस आर इन मीटर, डायमेंशन जितनी भी है वो किसके अंदर है? मीटर में मौजूद है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म, सही है बेटा। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपका जो बेस एरिया है वो किस फॉर्म में मौजूद है? वो ट्रायंगल की फॉर्म में मौजूद है। किस फॉर्म में मौजूद है? ट्रायंगल की फॉर्म में मौजूद है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द प्रिज्म? प्रिज्म की हाइट क्या है? यस बेटा, प्रिज्म की हाइट क्या है कि जब मैं अपना बेस यानी कि केक जो इस फॉर्म में बना है और उसको कट करूंगा ट्रायंगल की फॉर्म में, तो मुझे एक बात बताओ कि कितनी हाइट होनी चाहिए? जी बेटा, व्हाट इज दिस? गलत। आप इसकी जो हाइट है वो है 10, सही है, बिल्कुल। बेटा देखो मेरी बात सुनो, मैंने अभी ये बात बताई थी, ये जो हाइट है ये ट्रायंगल की हाइट है, सही है। बात समझ में आ रही है? जो ओरिजिनल जो हाइट है वो ये है। समझ में आ गई बात? ये यानी कि अब मैं अपने पीसेस जो है वो किस फॉर्म में कट करूंगा? ट्रायंगल की फॉर्म में कट करूंगा,
ठीक है, और जब मैं तमाम पीसेस को मिलाऊंगा तो मेरी जो हाइट आएगी प्रिज्म की वो कितनी आएगी, 10 आएगी। क्लियर हो गई बात ये। तो बेटा मुझे एक बात ये बताइए, इसका मतलब है कि मेरा जो बेस एरिया है वो किस फॉर्म में मौजूद है, बेस एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल का आपको पता है, ठीक है, 1/2 बेस एरिया। अब अगर ये 3 है तो ये भी कितना होगा, 3 होगा। अच्छा ये 7 है तो ये भी क्या होगा, 7 होगा। बेटा मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये बात अच्छे तरीके से समझाई हुई है कि देखो अगर ये इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 3 है और ये क्या है, 7 है, ठीक है। तो बेटा आपने क्या करना है, ये बेस है और ये क्या है, हाइट है। इसको हाइट ले लो, इसको बेस ले लो, दोनों में आंसर दोनों में सेम ही आएगा, राइट। तो 1/2 3 into 7, what is the answer? It will be equal to 21/2। 21/2 what is the answer बेटा, 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो पेपर टू है इसमें आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसका मतलब है कि आपका जो बेस एरिया किस फॉर्म में मौजूद है, वो ट्राइंगल की फॉर्म में मौजूद है, मैंने निकाल लिया। उसके बाद ये तो अब मुझे वॉल्यूम निकालना है बेटा। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, बेस एरिया इनटू पर हाइट, सही है। अब आप मुझे एक बात बताइए, हाइट हाइट आपके पास बेस एरिया कितना हो गया, 10.5। व्हाट इज द हाइट, हाइट इट विल बी इक्वल टू 10। यूज योर कैलकुलेटर बेटा, यूज योर कैलकुलेटर, जल्दी से कैलकुलेटर निकालें, जल्दी 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 कैलकुलेटर निकालो, दोबारा बताओ, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए बेटा। जी बेटा, ठीक है, 105 सेंटीमीटर क्यूब, सही है, यहां तक क्लियर है बेटा। अब देखिए ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, हो गया आसानी से, राइट। उसके बाद यहां पर ये क्या कह रहा है, कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म। मैंने आपको क्या बताया था, प्रिज्म की सरफेस एरिया की डेफिनेशन मैंने क्या बताई है कि जहां जहां हवा टच करती है, राइट। अब इधर आ जाओ, इस पे बात करते हैं। इस पे बात करें तो ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल अगर ये ए है, A1 है, और ये क्या हो जाएगा A2, तो ये दोनों क्या है, सेम है ना। तो ये बेटा ये तो आ गया, ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम, ठीक है, ये दोनों क्या है, सेम है, राइट। ये हमारा इसको नाम दे दिया A1 प्लस A2, ये तो सेम हो गए, ठीक है। इसी तरीके से सब उसके बाद कौन सा आएगा, ये बाहर वाला, ठीक है। ये बाहर वाला एक क्या है, एक रेक्टेंगल है, और इस रेक्टेंगल के जो डायमेंशंस हैं इसको मैंने नाम दे दिया A3 का। इसकी डायमेंशंस क्या है, 3 एंड 10, सही है। निकाल लिखते जाओ वरना भूल जाओगे साथ साथ, ठीक है। A1 कितना आया था, 10.5। A2 कितना आया था, 10.5 मीटर। नॉट बेटा ये मीटर क्यूब होगा क्योंकि ये मीटर में डायमेंशन से, ठीक है। ये भी आपके क्या है, मीटर, राइट, ओके, मीटर। उसके बाद अब क्या चाहिए, A3 के डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 10। व्हाट इज द आंसर, A3 इज इक्वल टू 30 मीटर, 30 मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 30 मीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद अब आपके दो रह गए। देखो मैं पहले कौन सा ले रहा हूं, लिसन, ये ये और ये, ठीक है, जो कि नीचे बेस के साथ है, ग्राउंड के साथ है, ठीक है। इसकी डायमेंशंस ये क्या है, 10 है, ठीक है। लेकिन बेटा प्रॉब्लम हमारी क्या आ रही है, ये वाली जो डायमेंशंस है ये गिवन नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूं। यहां पर क्या अप्लाई यूज करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से पहले मैं ये वाली साइड निकालूंगा, ठीक है। कैसे, इधर देखें बेटा, ये ऐसे गिवन, ऐसे यही था ना, ये आ जाएगा 3 और ये 7, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 3 9। व्हाट इज द आंसर, नॉट 58। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 58, जी बेटा, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 58, जल्दी जल्दी, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 58, 7.6, ठीक है। अब बेटा इसका क्या चाहिए, अच्छा 10 मल्टीप्लाई बाय 7.6, व्हाट इज द आंसर, A4 कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 7.6, इट विल बी इक्वल टू 76 मीटर स्क्वायर। अब एक रह गया, ठीक है, कौन सा रह गया, वो ये वाला रह गया, ठीक है, ये जो चीज है ये, ठीक है, ठीक है। अब ये वाला ट्राइंगल, अब ये वाला रेक्टेंगल चाहिए, कौन सा वाला बेटा, ये और
ये। अब आप ये देखें, इस ये 7 है तो ये भी क्या है 7 है, ये 10 है तो ये वाली साइड भी क्या हो गई 10 हो गई, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। A5 कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 7, इट विल बी इक्वल टू 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ द टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होगा 2 टाइम्स ऑफ 10.5 प्लस 30 प्लस 76 प्लस 70, ठीक है। कीजिए जरा ऐड, कितना आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है 197 मीटर स्क्वायर, ये मेरा क्या आ जाएगा एरिया आ गया, ठीक है बेटा। यहां तक क्लियर है या नहीं, सही है, ठीक है। एनी क्वेश्चन बेटा, इसमें कोई मसला है आप लोगों को? जी बेटा, ठीक है। ये वॉल्यूम निकाला था और नीचे वाले में हमने सरफेस एरिया निकाला है, ठीक है बेटा। यहां तक समझ में आया या नहीं आया बेटा? आप लोग 1 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, खत्म ही होने वाला होगा, दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, राइट, ओके।